Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoj Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. Student, आज जो टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है त्रिगुण, जिसमें कि हम 3 गुणों के बारे में जानेंगे। प्रकृति यानी कि जो हमारी नेचर है उसने हम सभी ह्यूमन बीइंग को 3 गुणों में अलग-अलग बांटा है, या वो 3 गुण हमें दिए हैं। तो हमें जानना है, आज की वीडियो में हम जान सकेंगे कि क्या अंतर है तीनों गुणों में और कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये प्रकृति यानी कि नेचर क्या है। मतलब जो सर्वे सर्वा है, जो कहीं ना कहीं हमें डिफाइन करती है, जिसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, समाज में सारी चीजें व्याप्त होती है। तो अकॉर्डिंग टू प्रकृति इन हिंदू फिलोसफी एंड आयुर्वेदा, द त्रिगुण्स आर 3 फंडामेंटल क्वालिटीज। वो 3 अलग अलग क्वालिटीज यानी कि गुण हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमें फिलोसफी में भी मिलता है और आयुर्वेदा भी हमें यही बताता है। जिसमें कि सत्व है, जो कि प्योरिटी एंड हार्मनी के नाम से जाना जाता है। ये और जो दूसरा गुण है वो रजस है, जिसे कि एक्टिविटी और पैशन के नाम से हम जानते हैं। और जो तीसरा गुण है वो है तमस, जिसे कि इनर्शिया और डार्कनेस के नाम से हम जानते हैं। दैट कंपोज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन माइंड, बॉडी एंड एक्शन। जो कि ओवरऑल जितनी भी यूनिवर्स में थिंग्स हैं, जिसमें कि हमारा माइंड भी है, बॉडी भी है और एक्शन जो कि हम कार्य करें, उन सबको ही कंपोज करता है, कंट्रोल करता है, कंसिस्टेंटली interacting to shape our experience and destiny। और हमारे अनुभव को, हमारे भाग्य को, हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, उन सब चीजों को ये एक तरीके से डिफाइन करता है। उस चीज को फॉर्म करने में बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलती है। तो सत्व ब्रिंग्स क्लैरिटी। जब सत्य गुण की बात हम करते हैं तो एवरीथिंग इज क्लियर, प्योरिटी इसमें हमें देखने को मिलती है। रजस जो है वो फ्लूज डिजायर एंड एक्शन, आप क्रिया प्रधान होते हैं, वो आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं जब रजस गुण होता है। while तमस causes dullness and ignorance, जब आप चीजों में बहुत ज्यादा लेजीनेस आप में देखने को मिलता है, आप बहुत डल फील करते हो, तो वो सब चीजें जो है वो रिफ्लेक्शन होता है तमस का। तो ये डिफरेंसेस भी कहीं ना कहीं हमें अपने नेचर में, अपनी पर्सनैलिटी में भी देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू प्रकृति। तो वन बाय वन स्टूडेंट हम इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सद्गुण जो है, जैसे कि गुडनेस यानी कि प्योरिटी कहते हैं, रिप्रेजेंट राइट, क्लैरिटी, पीस, नॉलेज, हैप्पीनेस एंड बैलेंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग एंड आवर लाइफ। तो लाइफ के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो सद्गुण में हमें देखने को मिलती हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, बैलेंसिंग होनी चाहिए। इट प्रमोट स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इथिकल बिहेवियर। कैसा व्यवहार आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो नैतिकता, वो आध्यात्म स्वरूप, वो चीजें हमें सतगुण में देखने को मिलती है। वहीं रजस गुण की अगर हम बात करें तो पैशन और एक्टिविटी इसमें हमें देखने को मिलती है। सिग्निफाइज मोशन, एम्बिशन, डिजायर, अटैचमेंट, रेस्टलेसनेस, स्टिमुलेशन। इट डिराइव्स एक्शन बट कैन लीड टू एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। एक्शन करता है, उसकी तरफ हम डिजायर भी रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी प्रदान करके जाता है, यानी कि उससे हमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी हो सकती है अगर हमने अपने आप को बैलेंस नहीं किया। तो कहीं ना कहीं सत्व और रजस गुणों का जो कॉम्बिनेशन है वो ह्यूमन पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। वहीं हम बात करें तमस गुण की, तो इनर्शिया एंड डार्कनेस है, एम्बॉडीज हैवीनेस, इग्नोरेंस हमें इसमें देखने को मिलता है। लेथार्जी, जैसे कि मैंने भी बताया, कंफ्यूजन, इल्यूजन एंड रेसिस्टेंस। इट लीड्स टू डलनेस एंड इनएक्शन। तो इनएक्शन होगा, डलनेस होगा, लेथार्जिक होगा, किसी चीज को करने का मन नहीं होगा। मतलब ओवरऑल पर्सन, दोज हु हैव नो एनी डिजायर और एक्शन, वो आपका तमस में चला जाएगा। फ्रेंड, इसी में आगे हम बात करते हैं और हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचर में। द त्रिगुण्स आर द एनर्जेटिक थ्रेड्स, गुण्स वीविंग द फैब्रिक ऑफ प्रकृति। हमारी जो प्रकृति है, यानी कि हमारे पूरा जो समाज है, यानी कि जो नेचर है, वो इन 3 चीजों से वीव होती है, वीविंग किया जाता है, यानी कि उसको गढ़ा जाता है, बनाया जाता है। द मटेरियल यूनिवर्स, माइंड, बॉडी एंड कनेक्शन। हमारे दिमाग का, हमारे शरीर का जो कनेक्शन है वो इन तीनों से ही कनेक्टेड होके सरवाइव करता है। वाइल दोष जो हमें देखने को मिलता है इस प्रकृति के अंदर, वो 3 प्रकार के दोष देखने को मिलते हैं, वात, पित्त और
कफ related more physiological guns are considered the fundamental attributes of the mind manas dosh influencing physical and psychological state. ठीक है, तो ये 3 प्रकार के दोष हमें देखने को मिलते हैं, ये भी हर बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, वात पित्त एंड कफ. डायनेमिक्स इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन varying proportion and an individual's life circumstances, diet, action can shift their dominance affecting personality and health. तो कहीं ना कहीं अगर हम डायनेमिक इंटरेक्शन की बात करें तो ये हम सब में ही पाया जाता है, बट इट्स डिपेंड कि हम कैसा खा रहे हैं, कैसा हमारा दिनचर्या है और कौन कौन सा हम एक्शन प्लान कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसको कहीं ना कहीं डिफाइन करती हैं. तो स्टूडेंट ये आपके टॉपिक आज जो मैंने आपका जो टॉपिक कवर किया है ये अगेन आपके सिलेबस का ही पार्ट है. IKS में जो आपका रामचरितमानस वाला पेपर है जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू रामचरितमानस, उसके स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं इन 3 गुणों के बारे में जानकारी हमें बताई गई है. और आई होप मैंने कहीं ना कहीं कोशिश करी है चीज़ों को शॉर्ट में आपके सामने रखने की, और होप आपको ये समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ.